अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन काम, दुनिया अपनी इंतहा की तरफ बढ़ रही है, दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक के अंदर मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। इन दो उंगलियों को इस तरह से साथ मिलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और क़यामत इस तरह एक साथ भेजे गए हैं। उलमाए किराम ने लिखा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत इस दुनिया के अंदर क़यामत का आगाज़ है। क़यामत की छोटी निशानियों में से, इब्तिदाई निशानियों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत भी है। और नाज़रीन किराम, इसके अलावा जो अहादीस पाक के अंदर बेशुमार अलामात क़यामत बयान हुई हैं वो ज़ाहिर हो चुकी हैं। अगरचे बड़ी बड़ी अलामतें अभी उनका ज़हूर नहीं हुआ, लेकिन छोटी अलामतें, जैसा कि अहादीस के अंदर मिलता है कि पहले छोटी अलामतें ज़ाहिर होंगी, उसके बाद बड़ी अलामतें ज़ाहिर होंगी। आज जिस दुनिया के अंदर हम रहते हैं, इस वक्त बहुत सी ऐसी अलामतें जिन्हें छोटी अलामात क़यामत कहा जाता है, उनका ज़हूर हो चुका है और मुसलसल अलामात क़यामत का ज़हूर हो रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, आप जानते हैं क़यामत के करीब दज्जाल की आमद होगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है कि हर नबी ने अपनी कौम को, अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया। अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं ख़ुद दज्जाल का मुकाबला करूँगा। और दज्जाल के ख़तरे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बताया करते थे, इतना ज़िक्र करते थे कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बारे में मिलता है कि आप फरमाया करते थे कि हमें लगता था कि शायद यहाँ झाड़ियों से निकलकर दज्जाल आने वाला है। तो इसलिए दुनिया की बेसुबाती और दुनिया का इख्तिताम और दुनिया का ख़ात्मा ये बहुत करीब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिदायत दी हैं कि दुनिया के अंदर मुसाफिर की तरह रहें। जैसे मुसाफिर कहीं पर भी जाता है तो वो उसका मुस्तकिल ठिकाना नहीं होता, वो आर्जी तौर पर रहता है। तो इसलिए हर शख्स को, हर मुसलमान को अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। अब नाज़रीन किराम, जो हालात दुनिया के अंदर चल रहे हैं, जो वाक़यात दुनिया के अंदर हो रहे हैं, ये दुनिया के इख्तिताम की तरफ इशारा कर रहे हैं। दज्जाल की आमद की तैयारी हो रही है, ग्रेटर इसराइल को बनाया जा रहा है, यहूदी पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के मिशन पर हैं। दुनिया के अंदर नया वर्ल्ड ऑर्डर आ चुका है, उसका निफाज हो रहा है। जो मुल्क इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को नहीं मानेंगे, इस आलमी निज़ाम को नहीं मानेंगे, उनको तोड़ दिया जाएगा, उनको मिटा दिया जाएगा। आज रूस को, जो अमेरिका का, यूरोप का, नेटो का हरीफ था, उसे तोड़ा जा रहा है। आज चाइना को ख़तरात हैं, जो अमेरिका और रूस और नेटो के मुकाबले में था, उसको तबाह करने की तैयारियां हैं। मुसलमान मुल्कों की रीमैपिंग हो रही है, तकसीम हो रही है और मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ जगहों पर नई नई जंगें शुरू हो रही हैं, पै दर पे मुसलसल जंगें शुरू हो रही हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त दुनिया के अंदर कहां कहां पर जंगें लगी हुई हैं। सबसे बड़ी जो आलमी जंग है वो रूस और यूक्रेन के बीच लगी हुई है। इसी तरह से एक और जो बड़ी आलमी जंग है वो चाइना, ताइवान, अमेरिका, भारत के बीच होने वाली है। एक और बड़ी जंग जिसका ख़तरा है वो मशरिक़ वुस्ता के अंदर होने जा रही है, जिसमें इसराइल भी होगा, अरब रियासतें भी होंगी और इसी तरह से अमेरिका भी होगा, ईरान भी होगा, इनके बीच होने जा रही हैं। फिर इसी तरह से नाज़रीन किराम, तुर्की और यूनान और यूरोप और फ्रांस को आपस में लड़ाने की तैयारियां हैं। पाकिस्तान और भारत को आपस में लड़ाने की तैयारियां हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत ख़त्म करने और इसी तरह से तालिबान का कश्मीर और भारत की तरफ मुसलमानों की आज़ादी के लिए मार्च करना, इसके आसार भी वाज़े होते जा रहे हैं। भारत के अंदर मुसलमानों का ख़ात्मा, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो 30 से 40 करोड़ मुसलमान हैं, इनके ख़ात्मे के लिए मुनज़्ज़म नस्ल कुशी और मुनज़्ज़म मुहिम और इसराइली तर्ज के प्लान शुरू हो रहे हैं। तो दुनिया के अंदर जो अहवाल हैं, जो दुनिया के वाक़यात हैं, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं
कि दज्जाल की तैयारी, ग्रेटर इसराइल का बनना और दुनिया के अंदर आबादी को कंट्रोल करना, पूरी दुनिया को कंट्रोल में लेना, इसके मंसूबे हो चुके हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त इसराइल इब्राहीम अकार्ड के नाम से, इब्राहीमी मुआहिदे के नाम से अरब रियासतों के साथ ताल्लुकात बना रहा है। जुलाई का महीना, ये जो आने वाला महीना है, 13 जुलाई से 16 जुलाई के दरमियान अमरीकी सदर जो बाइडन मिडल ईस्ट के दौरे पर आ रहे हैं। फ़लस्तीन और इसराइल का विजिट भी करेंगे और यूरोप का विजिट भी करने जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है रिपोर्ट्स के अंदर कि पहली मर्तबा इसराइल से बराह रास्त जो बाइडन अमरीकी सदर का जहाज़ सऊदी अरब जद्दा आएगा और यह पहली मर्तबा होगा कि इसराइल की सरजमीन से कोई जहाज़ एलानिया सऊदी अरब के अंदर आए। और ये रिपोर्ट्स भी अमरीकी मीडिया पर चल रही हैं कि सऊदी अरब और इसराइल के बीच भी इब्राहीमी मुआहिदे के तहत मुआहिदा होने जा रहा है, ताल्लुकात वसी होने जा रहे हैं और अगला महीना इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है। और नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बातें बताने इसलिए लगा हूं कि ये चीज़ें हर मुसलमान को समझना है, इन पर अमल करना है, अपने इर्द गिर्द के अहवाल को देखना है कि हो क्या रहा है दुनिया के अंदर। नाज़रीन किराम, जहां इसराइल और सऊदी अरब के बीच मुआहिदे हो रहे हैं, वहीं नाज़रीन किराम दुनिया के अंदर जो दज्जाली ताकतें हैं, जो शैतानी ताकतें हैं, जो कुफरिया ताकतें हैं, वो एक होने जा रही हैं। आप जानते हैं, कहा जाता है कि अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, कि कुफरिया ताकतें एक ही कौम हैं। जितने भी मज़ाहिब हैं वो इस्लाम के मुखालिफ हैं, वो इस्लाम को अपने लिए हरीफ समझते हैं, अपना मुकाबिल समझते हैं, कंपेटिटर समझते हैं और इस्लाम को अपनी ज़िद और दुश्मन समझते हैं और ख़त्म करना चाहते हैं, मुसलमानों का ख़ात्मा चाहते हैं। इसलिए सारी दज्जाली ताकतें, कुफरिया ताकतें एक हो चुकी हैं, इत्तिहाद कर चुकी हैं और हदफ क्या है? मुसलमान, इस्लाम, इसका गलबा ना हो, ये जाग ना जाएं, ये बेदार ना हो जाएं, ये खड़े ना हो जाएं। तालिबान जीत गए, खतरात पड़ गए हैं कि तालिबान की तरह बाकी दुनिया के मुसलमान भी खड़े हो गए तो फिर हमारा क्या बनेगा? ये जो कैपिटलिज्म है, ये जो सरमायादाराना निज़ाम है, इसका क्या बनेगा? इसके लिए पूरी तरह से तैयारियां हो रही हैं। अब नाज़रीन किराम, जो खबर मैं आपको देने लगा हूं, इस वक्त दुनिया के अंदर अमेरिका का जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, अमेरिका लीड कर रहा है। पसे पर्दा दज्जाली ताकतें हैं, अमेरिका की मौजूदा इंतज़ामिया उसको लीड कर रही है। जो बाइडन सिर्फ 4 साल के लिए नहीं आए हैं, ये आने वाले 4 साल भी रहेंगे, 8 साल के लिए इनको लाया गया है। जो बाइडन को आगे करके पूरी दुनिया के अंदर, मैंने आपको शुरू में बताया कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए मुहिम है और दुनिया के अंदर नए ग्रुप बनाए जा रहे हैं, नए अलायंस बनाए जा रहे हैं, नए इत्तिहाद बनाए जा रहे हैं और वो मुआलिके जो दज्जाली ताकतों का साथ दे रहे हैं, वो दरअसल मुसलमानों की मुखालफत में इस्लाम के खात्मे के लिए सबब बन रहे हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बहुत बड़ी खबर है। जो कुछ आपको मीडिया के ज़रिए से बताया जाता है वो सच नहीं होता है, वो हक़ाइक़ नहीं होते हैं। यानी मीडिया के ज़रिए से जो खबरें आप तक पहुंचती हैं, उनमें नाज़रीन किराम होता ये है कि कुछ चीज़ें ठीक होती हैं, 10%, 5%, 2% और कभी 30%, कभी 40% या 50% तक भी कभी सच हो सकता है। लेकिन हर वाक़े, हर खबर के पीछे पड़ताल ज़रूरी है, तफ्तीश ज़रूरी है। खबर यह सामने आ रही है कि भारत, इसराइल, अमेरिका और इमारात पर मुश्तमिल नए ग्रुप I2U2 का क़याम हो रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन, जो मिडिल ईस्ट के विजिट पर आ रहे हैं, अमरीकी सदर जो बाइडन जो मशरिक़ वुस्ता के दौरे पर आ रहे हैं, UAE के दौरा करेंगे, इसराइल का दौरा करेंगे और इसी तरह से वो फ़लस्तीन का दौरा करेंगे, सऊदी अरब का दौरा करेंगे। इस दौरान 4 मुल्कों का एक नया ग्रुप, नया अलायंस, नया इत्तिहाद बन रहा है। ये 4 मुल्क कौन से हैं? अमरीका, इसराइल, मुत्तहिदा अरब इमारात और भारत। भारत के साथ मिलाकर 4 मुल्क। अब इस पर भारतीय मीडिया बड़ा शोर मचा रहा है कि ये जो I2U2 ग्रुप है, ये नया क्वाड ग्रुप है और इस ग्रुप के हवाले से जो ख़बरों में बताया जा रहा है, जो मकासद बताए जा रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस ग्रुप के अहदाफ हैं क्या और मकासद क्या हैं। बड़ी अहम ये डेवलपमेंट्स हैं, ये जो इत्तिहाद बन रहे हैं, ये बहुत ख़तरनाक हैं। आपको मालूम होगा तारीख़ के अंदर कि जब जंग अज़ीम अव्वल हुई थी, उस दौरान भी इसी तरह से इत्तिहाद बने थे। जंग अज़ीम दोम के दौरान भी इत्तिहाद बने थे। ये जो ग्रुप बना है, इसका नाम रखा गया है I2U2। इस हवाले से जो बताया जा रहा है
कि I2U2 का मतलब क्या है। इस ग्रुप का जो उन्वान रखा गया है या इसको जो नाम रखा गया, इसका मतलब क्या है। इसके अंदर है 2 मरतबा आई हैं। I2 का मतलब है 2 मरतबा आई हैं। 2 मरतबा आई से मुराद इसराइल और इंडिया, और यू इसके अंदर 2 मरतबा है इस ग्रुप के अंदर, जिसका मतलब यह है कि USA यानी अमेरिका और UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो ये इस वजह से इसका नाम I2U2 रखा गया है। अब नाज़रीन किराम आ जाते हैं कि इस ग्रुप की मीटिंग होने जा रही है अमेरिकी सदर जो बाइडन के दौरे मशरिक़ वस्ता के दौरान, दौरा UAE और सऊदी अरब के दौरान। और ये जो मीटिंग है 4 सरबराहों के दरमियान होगी, यानी इसराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट, अमेरिकी सदर जो बाइडन, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, UAE के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इनके दरमियान वर्चुअल मीटिंग होगी, वीडियो लिंक के ज़रिए से बातचीत होगी। और इस ग्रुप के हवाले से जो इसका क़याम है वो 1 साल पहले इसकी तजवीज़ सामने आई थी, जब भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने इसराइल का विज़िट किया था, और उस मौके पर 4 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा की मीटिंग हुई थी, इसराइल, भारत, अमेरिका और UAE। और उसके बाद अब इनके सरबराहों की मीटिंग हो रही है। इस ग्रुप का जो एजेंडा बताया जा रहा है, वो एजेंडा क्या है, इस हवाले से बताया जा रहा है कि जो मीटिंग होने जा रही है, इस मीटिंग के अंदर जो मुख्तलिफ उमूर हैं उन पर बातचीत होगी। इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट है, और इसके अलावा जो दीगर इसके मकासद हैं उसमें नाज़रीन इकराम ये कहा जा रहा है कि जो भारत जो नेट प्राइस हैं, जो अमेरिका के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं, उन्होंने इस ग्रुप के हवाले से बताया कि इन मुआहिदों और शराकत दारियों को फिर से एक साथ लाना जिनका वजूद पहले नहीं था, या अगर था तो उनका भरपूर इस्तेमाल करना। यानी जो मुआहिदे पहले नहीं थे वो दोबारा बनाना, जो पहले थे जिन पर अमल नहीं हो रहा था उनको इस्तेमाल में लाना। उन्होंने कहा कि भारत एक बहुत वसी कंज्यूमर मार्केट है, ये बड़े पैमाने पर आला टेक्नोलॉजी और दीगर बहुत ज़्यादा मतलूब अशिया की तैयारी का मरकज़ भी है। इसलिए ऐसे बहुत से शोबे हैं जिनमें ये चारों ममालिक मिलकर काम कर सकते हैं, ख्वाह ये टेक्नोलॉजी हो, तिजारत हो, माहौलियात हो, कोविड-19 हो, या फिर सिक्योरिटी का शोबा हो। तज्ज़ियाकार क्या कहते हैं कि I2U2 के रहनुमाओं की मुलाकात को मुआहिदा इब्राहीमी के अहम असरात में से एक के तौर पर देखा जा सकता है। इस मुआहिदे के तहत मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के माबैन मामूल के ताल्लुकात कायम हुए थे। भारत के पहले से ही मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। और तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि I2U2 समिट में फूड सिक्योरिटी पर भी बात होगी, और इसी तरह से जो तिजारत है, फ्री ट्रेड, इस पर भी बातचीत होगी, और डिफेंस पर भी बातचीत होगी। ये तो नाज़रीन इकराम वो हैं जो इसके मकासद वो हैं जो मीडिया पर बताए जा रहे हैं। पसे पर्दा मकासद क्या हैं नाज़रीन इकराम? पसे पर्दा मकासद ये हैं कि दुनिया के अंदर जो दज्जाली ताकतें हैं वो अपने साथ उन तमाम ताकतों को, तमाम मुल्कों को, तमाम मज़ाहिब को मुत्तहिद कर रही हैं जो उनकी बात मानती हैं, जिनके यानी जो दज्जाली ताकतें हैं वो, और इसी तरह से वो ममालिक जो दज्जाली ताकतों के साथ एक ही तरह के नज़रिए रखते हैं, उनका इकट्ठा होने के लिए इस तरह के ये ग्रुप बनाए जा रहे हैं। हदफ क्या है? हदफ ये है कि दुनिया के अंदर बसने वाले 2 अरब मुसलमानों के साथ मुकाबला किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। भारत के अंदर जो 40 करोड़ के लगभग, 30 से 40 करोड़ के लगभग मुसलमानों का जो खात्मा है, यह नाज़रीन काम अकेला भारत नहीं कर सकता है। तालिबान चढ़ाई कर देंगे, तालिबान अटैक कर देंगे, पूरी मुस्लिम दुनिया और दुनिया से मुजाहिदीन भारत की तरफ रुख करेंगे। कश्मीर की तरफ पहले ही मुसलमान देख रहे हैं, तो इसलिए अकेला भारत नहीं कर सकता है। इसके लिए पीछे से जो सपोर्ट है, जो ताकत है, वो इसराइल की है, वो अमेरिका की है, वो यूरोप की है। इसलिए इनके साथ अलायंस हो रहा है। अमेरिका और भारत का अलायंस क्वाड ग्रुप के अंदर भी है। जो क्वाड ग्रुप है 4 मुल्कों का, उसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान और भारत और अमेरिका, ये 4 मुल्क हैं जिनका पहले ही साउथ एशिया के अंदर अलायंस बना हुआ है ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। अब ये जो अलायंस बना है, इससे पाकिस्तान को भी डरना चाहिए। पाकिस्तान का गवादर पोर्ट UAE के बहुत करीब है और बड़े खतरात हैं। इससे तालिबान को भी डरना चाहिए, और इससे नाज़रीन किराम जो अरब दुनिया के मुसलमान हैं उन्हें भी डरना चाहिए। तो दुनिया के अंदर से मुसलमानों का खात्मा, ये इस एजेंडे का, इस ग्रुप का हदफ है। अब ये जो खात्मा है ये इस तरह नहीं होगा कि आप ये समझें
कि ये चारों मुल्क आकर हमला कर देंगे भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों पर, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसके लिए मैंने आपको बताया कि मुसलमानों की नस्ल कुशी जिस तरह से तौहीन हुई, गुस्ताखी हुई, नौपोर शर्मा और नवीन जिंदाल ने जिस तरह से वहाँ मुसलमानों के घर गिराए गए, और इसराइल ने जिस तरह से उनको प्लान दिया भारत के लोगों को, हुकूमत को, कि आप ऐसे करें कि जिस तरह हम मुसलमानों के घर गिराते हैं फ़लस्तीन के अंदर, के जो मुसलमान एहतजाज करते हैं उनके घर गिरा देते हैं फ़लस्तीन में, इसराइल ऐसा करता है, ऐसे ही भारत भी करे। तो ये प्लान दिया क्या इसराइल की जानिब से। अमेरिका ने कहा कि हम ज़ाहिरन आपको कहेंगे कि आप इंसानी हकूक़ की वॉयलेशन कर रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हम आपके ख़िलाफ़ कभी कोई करारदाद पास होने नहीं देंगे, आप जितना चाहें जुल्म करें, आपको इजाज़त है। और इसी तरह से जो मुसलमान हैं उनकी नस्ल कुशी मुनज़्ज़म अंदाज से होगी। अब ये यूएई को क्यों मिलाया है? क्योंकि पता है कि यूएई एक ताकतवर मुल्क है, तमाम मुसलमानों की नब्ज़ वो यूएई के हाथ में है। सब मुस्लिम कंट्रीज़ या मुस्लिम मुल्क वो यूएई से डरते हैं, तो इसलिए उनको भी साथ मिला लिए है कि आप बेफिक्र रहें, ओआईसी कुछ नहीं करेगी, इस्लामी दुनिया कुछ नहीं करेगी, 57 इस्लामी मुल्क कुछ नहीं करेंगे, आप मारें भारत के अंदर मुसलमानों को, काटें इनको। और इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर वो मुसलमान जो इस्लाम के गलबे के लिए काम करना चाहते हैं, जो दीन इस्लाम की तबलीग करना चाहते हैं, जो मजलूम मुसलमानों की मदद के लिए जिहाद करना चाहते हैं, उनके खिलाफ ये मिलकर ये ग्रुप काम करेगा। और इसी तरह से ग्रेटर इसराइल का जो हदफ है, दज्जाल की तैयारियां, उसमें ये ग्रुप इस्तेमाल होगा। आज़ादाना तिजारत होगी, आज़ादाना यहूदी आएंगे, यानी पहले यहूदी महदूद थे इसराइल तक, अब यहूदियों के लिए कोई मसला नहीं है। सऊदी अरब भी उन्हीं का बन गया, यूएई भी उन्हीं का बन गया, बाकी मुल्क भी उन्हीं के बन गए। और इसी तरह से वो मुसलमान ममालिक जो कर्ज़ों के अंदर डूबे हुए हैं, जैसा कि तुर्की है, वहाँ की इकॉनमी तबाह होगी, जैसा कि पाकिस्तान है और बाकी मुल्क हैं, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये नहीं बोलेंगे, ये खामोश रहेंगे। तो इसलिए ये हालात हैं जो इस वक्त सामने आ रहे हैं। लिहाजा नाज़रीन इकराम, हमें क्या करना है? हमें अल्लाह ताला से रुजू करना है, अल्लाह ताला से मदद मांगनी है, अपने आप को ठीक करना है और अपने आप को तब्दील करना है। और जब अल्लाह ताला से रुजू होगा, अल्लाह ताला से हमारे राबते होंगे, तो फिर अल्लाह की ज़ात हमें रास्ते दिखाएगी, हमारी मदद करेगी। याद रखें, दुनिया के अंदर जो आज मुसलमान पिसे हुए हैं, मसलूम हैं, ये ऐसे नहीं हैं। कुछ उनकी अपनी गलतियाँ हैं, गफलतें हैं और सुस्ती है और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ का ना होना है। तो इसलिए हमें सबसे ये सब चीज़ें करनी होंगी। डरना नहीं है, खौफज़दा नहीं होना है, बेदार रहना है। ज़िंदगी मौत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है और अल्लाह ताला से ही खौफ रखना है, वरना तो ये शिर्क है। और मदद मांगते रहनी है, इंशाअल्लाह इस्लाम का गलबा होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, हर घर के अंदर इस्लाम दाखिल होगा और ये वक्त आने वाला है। दज्जाल से डरने की ज़रूरत नहीं है, दज्जाल से लड़ने वाले अजीम लोग होंगे। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और फिर पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का गलबा होगा और यह होकर रहेगा और इंशाअल्लाह इसका आगाज़ हो चुका है। ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया भी सब्सक्राइब कर लें। हमारे व्हाट्सअप के ग्रुपों में शामिल होने के लिए हमें व्हाट्सअप पर मैसेज करें, हम आपको वहाँ शामिल कर देंगे। आप इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ देख सकेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।